जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा देखेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो चलिए सवाल देखते हैं वो है किसी वस्तु के धनात्मक व ऋणात्मक और होने का क्या कारण है। तो देखिए कोई भी वस्तु धनात्मक आवेश पे हो या ऋणात्मक आवेश पर उसका मूल कारण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई वस्तु ऋणात्मक होती है, कोई भी वस्तु धनात्मक होती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है वो वस्तु ऋणात्मक होती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम होता है वो वस्तु धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। चलिए अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। और इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। यानी इसका एक और मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का फैराडे पर मीटर, या आप दे सकते हैं डी नंबर भी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर जो हमको क्वेश्चन कहा जा रहा है वह विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि विद्युत फ्लक्स फा बराबर होता है ई डी ए। इस तरह से ये होता है। और फिर ई बराबर होता है V/R। तो आर यानी क्षेत्रफल, आर यानी जो है ये जो है दूरी है, आर दूरी है। तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। और यहाँ पर जो भी है इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट, तो इस तरह से हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स कैसे मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और सन्निहिति का अनुपात यानी E/m, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है E/m का अनुपात कितना होता है। ये मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग से निकला था E/m का अनुपात। तो E/m का अनुपात होता है 1.9 गुना 10⁻12 कूलम प्रति केजी। 1.9 गुना 10⁻12 कूलम प्रति केजी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट जो सवाल है वो है 5 नंबर सवाल कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव पी पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो जो बल आघूर्ण होगा वो होगा वेक्टर पी गुना वेक्टर ई, वेक्टर पी गुना वेक्टर ई। और ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पी और ई का जो है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में होता है बल आघूर्ण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो छठा नंबर सवाल है कि विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा जो है प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। उसके बाद चलते हैं सातवां नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन से, Q बराबर एन के फार्मूले से आप निकाल भी सकते हैं। एक कूलम आवेश है Q के जगह पर 1 दे देंगे। उसके बाद N का मान चाहिए इलेक्ट्रॉन का मान, और E का मान होता है 1.6 गुना 10⁻19 गुना -19 कूलम। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं। चलिए अब आठवां नंबर सवाल पर। आठवां नंबर जो सवाल है वो है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम बटे मीटर, कूलम बटे मीटर। क्योंकि आवेश घनत्व जो रेखीय आवेश घनत्व का जो मान होता है वो होता है Q/L। Q/L को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है 9वां नंबर क्वेश्चन कि एक कूलम के दो आवेश बराबर हैं और विपरीत दिशा में रखे हुए हैं और उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुना 10⁻−2 कूलम प्रति मीटर। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि P बराबर देखिए होता है Q गुना 12, P बराबर Q गुना 12। इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो
तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो यदि जल का परावैद्युतांक 81 होगा तो निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है 7.17 गुना 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा।